हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन, है ना। यदि आप यूपी त्रिपाठी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज आप सब देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बहुत हार्ड लेवल है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल रखा गया और हार्ड लेवल। देखिए, असेसन रीजन रखा गया है, 7-8 क्वेश्चन असेसन रीजन का है और बाकी आप सब देख रहे हैं मॉडरेट लेवल है ना, जैसे आपके पेपर में आता है। ठीक, तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज आप सबको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगा और याद भी हो जाएगा इसी टेस्ट में। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं यूपी त्रिपाठी के थ्रू, तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित है। जो चौपानी मांडो है ना, मेसोलिथिक काल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, और एक यहाँ पर है प्रयागराज में। ठीक, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित चौपानी मांडो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन समाज में परिवर्तन को दर्शाता है। जी.आर. शर्मा द्वारा की गई खुदाई में इसमें मिट्टी के बर्तनों और चावल के अवशेषों के साथ साथ मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बस्तियों का भी पता चला है। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? जी.आर. शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है तो कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। ठीक है, तो अभी जो पेपर हुआ है ना पीछे, इसमें भी आया, बाकी तो गिनती नहीं होगा कितने एग्जाम में यूपी के पूछ लिया गया। नरौरा ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में यही एक ही है ही परमाणु ऊर्जा। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नरौरा शहर के पास बुलंदशहर जिले में, ये भी आप जानते हैं, और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया जाता है। संचालन का एक काम आपको याद होना चाहिए कि इसके द्वारा संचालित होता है। ठीक, इसमें 2 इकाइयाँ, इतना अंदर से नहीं पूछेगा, है ना। और कितना ऊर्जा का क्षमता है? 2200 मेगावाट का। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत कला भवन, तो भारत कला भवन कहाँ? बनारस में स्थित है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक, जो BHU यूनिवर्सिटी है ना, उसी में स्थित है। भारत कला भवन रहेगा, बनारस में स्थित एक प्रमुख कला और पुरातात्विक संग्रहालय है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। यह भारतीय कला, मूर्तिकला, पुरातात्विक वस्तुओं का महत्वपूर्ण संग्रह भी होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? यही उत्तर प्रदेश का यही एक ही नेशनल पार्क है ही, है ना। तो ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है ना, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं नेशनल पार्क किस जिले में है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में, है ना। और जो अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है ना, 1987 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, है ना। तो देख लेते कानपुर को क्या बोला जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर, क्योंकि यह शहर एक समय भारत का प्रमुख कपड़ा उद्योग का केंद्र था ना। आज के समय में चमड़ा का जो प्रमुख केंद्र बना हुआ ना, चमड़ा का सामान। अंग्रेजों के समय में तो कपड़ा उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध था ही। उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला किस खनिज के लिए जाना? चंदौली कहाँ है? तो ये किस लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। तो चंदौली जिला जो है लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, असेसन रीजन का है। तो
कठिन नहीं है, बट आपके समझ को डेवलप कर देगा ना, आपको जो आता है उसी में से मैनेज हो जाएगा। ठीक, आप सब भी तैयारी किए होंगे, अच्छे से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है जिसका संबंध भगवान राम से जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल बात सही देखिए, चित्रकूट भगवान राम से संबंधित है ना, वनवास के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था। कौन सा? चित्रकूट। तो असर्सन तो सही है ना। रीजन क्या है? चित्रकूट में भारत का पहला रामायण म्यूजियम स्थापित किया गया है जो रामायण से जुड़ी कला संस्कृति को प्रदर्शित करता है। देखिए, यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा, कहाँ बनेगा? चित्रकूट में, है ना। लेकिन यहाँ नहीं बनाया गया। ठीक, जो रामायण म्यूजियम कहाँ बना दिया गया? अयोध्या में बना दिया गया। ठीक है, तो रीजन तो गलत है, असर्सन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसी प्रकार से सेट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी, देखिए कह रहा कि असर्सन सही है बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन क्या है? गलत है। ठीक, देख लेते क्यों गलत है, असर्सन क्यों सही है। क्योंकि चित्रकूट धाम ऐतिहासिक स्थल भी है, भगवान राम के वनवास से जुड़ा हुआ है। ठीक, और रीजन क्यों गलत है? क्योंकि आंशिक रूप से सही है, क्योंकि रामायण म्यूजियम का प्रस्ताव चित्रकूट में दिया गया था या रखा गया था, लेकिन इसे अयोध्या में स्थापित किया गया है, ना कि चित्रकूट में। तो आपका क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा, असर्सन सही है और रीजन गलत है। ठीक, तो आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चन कठिन नहीं है ना। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। असरसन क्या है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को भारत का राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए अब रिहंद डैम है ना, ओबरा राय ताप विद्युत है, बहुत सारा यहाँ डैम बना है ना। तो असरसन तो सही है। सोनभद्र जिले में थर्मल पावर प्लांट, विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं और कोयला खदानें बड़ी मात्रा में स्थित है, जिससे यह भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। बिल्कुल बात सही है। इतना सारा, अब बताइए, जहाँ उत्पादन होगा विद्युत से भी, मतलब पानी से भी विद्युत उत्पादन होगा, कोयले से भी होगा, डैम बनाकर होगा ना, तो कोयला भी अच्छे खासे में यहाँ मिलता है, तो इसीलिए बोला जाता है। तो देखिए रीजन भी सही है, और इसी इतना सारा यहाँ मिलता है, मिलने की वजह से तो इसको क्या बोला जाता है? भारत का ऊर्जा राजधानी। तो असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। मतलब दोनों सही है, असर्सन और रीजन, और जो रीजन है एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्सन का। ठीक, तो आप सब देख सकते हैं कि सोनभद्र को उच्च ऊर्जा उत्पादन क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है ना। और क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, या कह सकते हैं एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट भी है ना, एनटीपीसी का, ओबरा अनपरा जैसे जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, और यहाँ कोयला भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर प्राचीन काल में से ही इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बात सही है। तो ये तो सबका सही होगा ना, प्राचीन काल से ही कन्नौज में इत्र का काम हो रहा है ना, जाना जाता है, फेमस है। लेकिन रीजन में सब लोग थोड़ा मिस्टेक कर देंगे, है ना। कन्नौज में मिट्टी के इत्र, जिसे अत्तर बोलते हैं, का उत्पादन किया जाता है, जिसे धरती की खुशबू के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। देखिए धरती की खुशबू, ये क्या? मिट्टी के अत्तर है। अच्छा, अगर आप सब देखे होंगे, गांव में रहे होंगे ना, अगर गर्मी के सीजन जब रहता है, गर्मी के सीजन में जब आप पानी डाल देते हो जमीन पर, है ना, जब जमीन पर आप पानी डालते हो तो वहां से एक अलग तरह से एक स्मेल निकलती है ना, मिट्टी के माध्यम से, है ना, सुगंधित स्मेल होता है। तो भाई जो गांव में होंगे उनको पता होगा, शहर वालों को थोड़ी ना पता होगा ये सब, है ना। तो वही है, यहाँ पर मिट्टी के जो वो खुशबू निकलता है उसका भी एब्जॉर्ब करके क्या बनाया जाता है, जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, उसको क्या किया जाता है, स्मेल उसी के अनुसार डाला जाता है, जैसे मिट्टी का निकलता है।
तो वही बोला गया है जिसको धरती की खुशबू कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है, दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, तो देख लीजिए कि कन्नौज को भारत की इत्र की नगरी कहा जाता है और यहाँ प्राचीन काल से इत्र का निर्माण किया जा रहा है। और क्योंकि रीजन क्यों सही है? क्योंकि यहाँ मिट्टी के इत्र का उत्पादन किया जाता है जिसे धरती की खुशबू के नाम से जाना जाता है। अभी आपको बता दिए है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा नेशनल पार्क जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात सही है ना। और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क को बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के तहत शामिल किया गया। बिल्कुल बात सही है। कब शामिल किया गया था? 1987 में। तो देखिए ए भी सही है, ए भी सही, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। तो देख लीजिए असरसन सही है क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क जो है ना प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र का मतलब अगर आप जगह की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है ना, और जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए भी प्रयास किया जाता है। और रीजन क्यों सही है? क्योंकि 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको शामिल किया गया था और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद संगम स्थान के कारण, इलाहाबाद प्रयागराज जिसे आप बोलते हैं, संगम स्थल के कारण हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। देखिए अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला हुआ ना, तो क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आएगा आपके। बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं कि यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम होता है ना, और संगम स्थल गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन स्थान है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और कुंभ मेला कितने साल पे लगता है? 6 साल पे। और महाकुंभ मेला कितने साल पे लगता है? 12 साल में। अब अर्ध कुंभ को कुंभ कहा जाता है ना, और कुंभ को महाकुंभ है। तो दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में अमौसी हवाई अड्डा राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? जो चौधरी चरण सिंह वाला हवाई अड्डा है ना, वही तो अमौसी हवाई अड्डा है, लखनऊ में है। बिल्कुल बात सही है। और ज़्यादा व्यस्ततम भी है, बिजी हवाई अड्डा भी है। कह रहा कि यह हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती। देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती, बात सही है, लेकिन ये लखनऊ में है ना कि वाराणसी में। तो रीजन गलत हो जाएगा, असरेशन आपका सही है। ठीक, तो कहाँ पर दिया है रीजन गलत? तो देखिए असरेशन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो हो जाएगा सी। तो जो अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बलिया को बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। मंगल पांडे, चिंटू पांडे ना, चिंटू पांडे तो यहीं से संबंधित हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 में बलिया भारत का पहला जिला बना जिसने खुद को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित किया। बिल्कुल बात सही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बागी बलिया। तो दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। देख लीजिए बागी बलिया बलिया को बागी बलिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1942 में, रीजन क्यों सही है? क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिले गन्ना उत्पादक जिलों में है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, जहाँ गन्ना उत्पादन ज़्यादा होगा वहीं तो मिल रहेगा चीनी का, तो भी बात सही है ना। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ जैसे जिलों में गन्ना उत्पादन अग्रणी है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, ज़्यादा वहाँ गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर ताले और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध। बिल्कुल बात सही है, अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध ही है। कह रहा कि अलीगढ़ भारत का पहला ऐसा शहर है जहां स्टील उत्पादन सबसे अधिक। देखिए भारत का बोला ना, तो अलीगढ़ थोड़ी ना होगा भारत का। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सब कहाँ जाएंगे फिर, है ना, जब अलीगढ़ ही स्थान रखेगा।
तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। ठीक, तो कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन सी पर लिखा है ना, रीजन सही है बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो देख लीजिए, क्योंकि भारत में स्टील उत्पादन में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य जैसे अग्रणी राज्य हैं, है ना। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन था बहुत अच्छे लेवल का था, आप सबके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।